ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं थंडेल के बारे में। ये एक सत्य घटना पर आधारित तेलुगु रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे 7 फरवरी को यानी पिछले गुरुवार को थिएटर में रिलीज किया गया था और मैं अगले गुरुवार को यानी आज 13 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी मित्रों से मैं क्षमा चाहता हूँ इतना देरी से रिव्यू करने के लिए। कारण तो आप सभी मित्रों को पता ही है, पिछले दोनों वीडियो में मैंने बताया कि 8 तारीख को पुणे में द जयपुर डायलॉग्स का डेक्कन समिट था, उस कारण से ये देरी हुई है। उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है मुख्य चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो थंडेल मात्र 2.5 घंटे की ये फिल्म है। इसके राइटर और डायरेक्टर है चंदू मोंडेटी, जो इससे पहले कार्तिकेय 2 इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। नाग चैतन्य और साई पल्लवी ये दोनों फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। ट्रेलर से लगभग आपको फिल्म की कहानी क्या है इसके बारे में पता चल ही गया होगा। थोड़ा सा संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो श्रीकाकुलम के मछुआरों के एक गांव के 22 मछुआरों को पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया जाता है। वे श्रीकाकुलम से गुजरात में वहाँ पर 9 महीने काम करने के लिए जाते थे और इसी बीच में पाकिस्तान के द्वारा उन्हें एक बार पकड़ लिया गया था। अब 9 महीनों तक वे अपने गांव से दूर रहते थे और 3 महीनों के लिए वापस घर आते थे। इसी बीच में परिवार के साथ में उनका मिलना जुलना होता था। अब फिल्म के जो 2 मुख्य पात्र हैं राजू और सत्या, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ है। दोनों के परिवार को पता है वे प्रेम करते हैं, उनका विवाह भी होने वाला होता है, परंतु अभी राजू वे काम में ही बिजी होते हैं। हालांकि कुछ समय के बाद में सत्या को अंदर से डर लगने लगता है। गांव के एक व्यक्ति उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो सत्या को चिंता होने लगती है और वो राजू से कहती है कि नहीं, अब 9 महीनों तक मैं इस प्रकार से प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगी, तुम कोई दूसरा काम देख लो, पर मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। परंतु राजू सत्या की बात ना मानकर फिर भी काम पर जाता है और इस बीच में ही फिर वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। अब इसके बाद में गांव में क्या उस समय परिस्थिति थी, सत्य घटना पर फिल्म की कहानी आधारित है। 2018 में जो पाकिस्तान के द्वारा 22 मछुआरों को पकड़ा गया था श्रीकाकुलम के, तो उस समय गांव की परिस्थिति क्या थी, गांव की जो उन परिवार की जो महिलाएं थी उन्हें कितने सारे प्रॉब्लम्स को वहाँ पर फेस करना पड़ा था। सत्या का जो पात्र है विशेष तो उस पर मुख्यतः यहाँ पर फोकस है। उन्होंने किस प्रकार से उन्हें वापस लाने के लिए क्या क्या अलग अलग प्रयास किए थे, गांव के लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, पाकिस्तान में उन्हें किन किन भयावह ऐसे ही समस्याओं को फेस करना पड़ा था, कितना उन्हें प्रताड़ित किया गया था भारतीय होने के कारण। एक छोटा बच्चा भी उनके साथ में था, उसका खतना तक वहाँ पर कर दिया गया था और ये सब बातें फिल्म में उन्होंने दिखाई है। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर कुछ बातों को उन्होंने ब्लर किया हुआ है, कुछ संवादों को भी उन्होंने म्यूट किया हुआ है। पता नहीं सेंसर बोर्ड ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तानियों की जो मानसिकता है उसको खुलकर सामने आने देना चाहिए ना। वे भारत के बारे में, हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में कितनी निचले स्तर की सोच रखते हैं, ये बातें अगर संवादों के माध्यम से बताई जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि उनको म्यूट करने की कहीं पर भी कोई आवश्यकता थी। उन बातों को खुलकर बताया जाना चाहिए था, दिखाया जाना चाहिए था। खतना वाला भी जो सीन है वो भी कुछ बहुत सारी बातें उन्होंने ब्लर की हुई है। हालांकि बाद में जो एक पाकिस्तानी पात्र है वहाँ की जेल का जो एक आतंकवादी उन्होंने दिखाया है, वो खुलकर ये बात बोलता है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। तो ये सब बातें फिल्म में उन्होंने दिखाई है। ओवरऑल मुझे पर्सनली फिल्म बहुत बहुत पसंद आई। फिल्म के फर्स्ट हाफ में राजू और सत्या इन दोनों के प्रेम के बारे में, कैसे वे एक दूसरे से मिले, कितना वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं, ये बातें फर्स्ट हाफ में दिखाई है। गांव का वातावरण, गांव के लोग, किस प्रकार से वे त्यौहार मनाते हैं, ये सब बातें फिल्म की शुरुआत में उन्होंने दिखाई है, जो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से सामाजिक चित्रण वहाँ पर किया गया है। तुरंत हम उन गांव के लोगों के साथ में रिलेट कर पाते हैं, एक अपनत्व हमें फील होता है। भारतीय संस्कृति को भी बहुत सुंदरता से उन्होंने वहाँ पर दिखाया है। और इसके बाद में फिर फर्स्ट हाफ के बिल्कुल इंटरवल से पहले किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर सेकंड हाफ में जाने के बाद में कैसे वहाँ से वापस लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। सुषमा स्वराज जी को उन्होंने सामने से दिखाया, उनका फ़ोटो भी सुषमा स्वराज जी का उन्होंने दिखाया है। फिल्म की शुरुआत में धन्यवाद भी किया गया था और 15 अगस्त को इन्हें छोड़ा जाने वाला था 2 वर्षों के बाद में 2019 में, परंतु उससे ही पहले सुषमा स्वराज जी की मृत्यु हो जाती है और साथ में ही 5 अगस्त को धारा 370 को हटा दिया जाता है।
जिसके बाद में पाकिस्तान ने फिर वो फैसला वापस ले लिया इन्हें वापस भेजने का 15 अगस्त को। और फिर किस प्रकार से और ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। धारा 370 हटाए जाने के कारण से पाकिस्तान में कितने सारे अलग अलग जगहों पर दंगे हुए थे, ये सब बातें भी फिल्म में उन्होंने खुलकर दिखाई है। तो ओवरऑल मुझे पर्सनली फिल्म बहुत पसंद आई। हाँ, ये बात है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, स्क्रीन प्ले हो, वहाँ पर थोड़ा सा और बेटर हो सकती थी फिल्म, परंतु वो बातें बिल्कुल नगण्य हैं। जब हम ओवरऑल फिल्म को देखते हैं तो वो सब बातें हमारे ध्यान में भी नहीं आती। और कैरेक्टर्स बहुत प्यारे थे, गांव का वातावरण, सामाजिक चित्रण वगैरह, वो सब बातें भी मुझे बहुत बहुत पसंद आई। मतलब वामपंथियों के द्वारा जिस प्रकार का चित्रण किया जाता है ना, उससे एग्जैक्टली अपोजिट आप इसे समझ सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली जो मिशनरीज आदि है, वो जिस प्रकार से कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उनके एजेंडा को भी एक प्रकार से इसमें ध्वस्त किया गया है। डायरेक्टली नहीं, परंतु इनडायरेक्टली जिस प्रकार से सामाजिक चित्रण किया गया है, जिस प्रकार से वे त्योहारों को वगैरह मना रहे हैं, हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो ये सब बातें देख करके मुझे पर्सनली बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। परफॉर्मेंसेस भी, साई पल्लवी हो, नागा चैतन्य हो, उनके परफॉर्मेंसेस सच में फिल्म में बहुत बहुत बढ़िया थे। और नागा चैतन्य, उन्होंने तो अपना 100% फिल्म में दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, हिंदी डबिंग के समय हम कह सकते हैं कि जो सॉन्ग्स थे वो पता चलता है कि डब किए हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा और बेटर सॉन्ग्स हो सकते थे, पर वो बातें बिल्कुल आसानी से हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब बातें फिल्म में हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो मैं थंडेल को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप पूरे परिवार के साथ में इस फिल्म को देख सकते हैं, या इवन मैं तो कहूँगा कि इसको अवश्य आप देखना। शायद अभी कल से इसके हिंदी वर्जन को थिएटर से शायद हटा दिया जाएगा, क्योंकि पहले सप्ताह में ही बिल्कुल नगण्य शोज़ दिए गए थे, तो दूसरे सप्ताह में तो लग नहीं रहा कि शोज़ बढ़ेंगे, परंतु जल्द ही शायद OTT पर फिल्म आ जाएगी, तो वहाँ पर आप इसे अवश्य देखना। बाकी आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।